विधानसभा के चुनाव हुए, जो जनता ने जनादेश दिया हमने उसको स्वीकार किया। अभी गुजरात में भी चुनाव, अभी वोटिंग हो रही जब मैं आपसे बात कर रहा हूं सुबह से। लेकिन 40 साल से मैं सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं और मैं 2 दिन से लगातार बहुत जगह गया हूं। अभी मुझे बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस डेमोक्रेसी में स्वयं अमरिंदर सिंह जी जनादेश से मुख्यमंत्री बने हैं और उनकी पार्टी जीती, उस पार्टी के मुख्यमंत्री, उस पार्टी के से माध्यम से चुने गए मुख्यमंत्री आज पूरी तरह से अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। जालंधर में 6 हमारे प्रत्याशियों को धमकाया गया, एफआईआर भी लॉन्च की गई, हमने आयोग को भी बताया है। छापे मारे जा रहे हैं पुलिस के माध्यम से। ये चुनाव हमने 25 जून 1975 में तो इमरजेंसी लगी थी देश में, तब तो इंदिरा जी ने घोषणा की थी इमरजेंसी की। मेरा निवेदन है अमरिंदर सिंह जी से कि आप पंजाब में जब तक निकाय के चुनाव हो रहे हैं, आप पॉलिटिकल इमरजेंसी घोषित कर दो। हम समझेंगे कि हम एक इमरजेंसी में चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें सारे पावर सीज कर दिए गए, डेमोक्रेटिक राइट खत्म कर दिए गए। मजाक बना दिया है पूरे चुनाव में। क्या थानेदार चुनाव लड़ाएगा? क्या थानेदार प्रत्याशी, क्या एसडीएम फॉर्म नहीं भरने के बजाय भाग जाएगा? नहीं, समय खत्म हो गया, आप नहीं भरेंगे आप, और जब समय खत्म हो गया तब तक था नहीं समय तक, और उसके बाद आता है वो। ये जो चीजें हो रही हैं ये एक दुखद विषय है, और बहुत बड़े नेता के नेतृत्व में अगर ये चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस को ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो स्वीकार होता है, भाई मुख्यमंत्री बने आप, आपको जनादेश मिला, हमने स्वीकार किया। हमने कहा कि बीजेपी जीत गई है या अकाली दल जीत गया। ये चुनाव है, चुनाव में जनता को फेयर इलेक्शन करने का अधिकार है, फेयर वोट करने का अधिकार है, मत दान करने का अधिकार है। लोकतंत्र की हत्या किसी चुनाव में नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यहां पर जो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम 3 में जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री पंजाब के, उनके नेतृत्व में ये चुनाव पूरी तरह से प्रशासन और पुलिस लड़ रही है। और हमने चुनाव आयोग को कल भी शिकायत की, परसों भी शिकायत की, और हमने मांग की है, एक और प्लान बना है इनका कि 12 बजे के पहले पोलिंग लूट लो, और इसकी भी जानकारी मिली है हम लोगों को। तो काय के लिए करा रहे हो मतदान? लेकिन चुनाव आयोग को मैं निवेदन करूंगा कि पैरा मिलिट्री फोर्स लगाए, यहां पर डिमांड करे और उसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट करे। ऐसे थोड़ी मतदान 4 बजे तक मतदान है, 12 बजे कैसे? सारी प्लानिंग कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, और इतनी छूट कैसे है कि आप पोलिंग लूट लोगे, मतदान करने नहीं दोगे? ये सब जो बातें हो रही हैं और कुछ घटनाक्रम ऐसी घट रही है जिससे लगता है कि लोकतंत्र से विश्वास उठ गया है। जो व्यक्ति लोकतंत्र से चुना गया हो, उस व्यक्ति का लोकतंत्र से विश्वास उठना ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। और मुझे पहले कहा गया कि आपकी सरकार थी अकाली दल की, तो वह मेरी सरकार थी, तब मैं नहीं जानता कि मैं जिस तरह बोल रहा हूं किसी ने कहा होगा। ऐसा कभी नहीं होता है। राइट्स है सबके, आप किसी के राइट्स को बुलडोज मत करिए। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। डेमोक्रेटिक के 4 पिलर में एक पिलर आप भी हैं। सबके सहयोग से जो जनादेश होगा हम तैयार हैं। यूपी में भी चुनाव हुआ, वहां कुछ गड़बड़ नहीं हुई, 0 आया कांग्रेस को, सपा को 0 आया। अभी गुजरात में चुनाव हो रहे हैं। एक तो आपने राजनीति, देखिए चालाकी की कोई दिक्कत नहीं है। 18 को परिणाम आएंगे गुजरात के, उसके पहले कर लो। अरे कर लो, हमें क्या दिक्कत है? हमें जनता वोट देगी तो हम मेयर बनाएंगे, नहीं देगी तो विपक्ष में बैठेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन इतनी चालाकी करना कि 17 को ही वोट और 17 को ही काउंटिंग, सब कुछ 17 को कर लो,
18 का भय इतना सता रहा है कि हिमाचल में तो छीनेंगे और गुजरात जीतेंगे। इसके डर से आप ये कर रहे हो, और कर रहे हो तो करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल आप कुर्सी पे बैठे हो, कभी भी कर सकते हो, लेकिन चुनाव को चुनाव की तरह करना चाहिए। यही मैं आप सबके माध्यम से इस सरकार से निवेदन करने के लिए आया हूं। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विषय, मैंने सीधे देखिए सरकार चलाते हैं मुख्यमंत्री नहीं, कोई भी हो, मैं इतना जानता हूं, चाहे नवजोत जी हो चाहे अमरेंद्र जी हो। आज नवजोत जी भी उसके हिस्से हैं, वो कोई फारिग नहीं, बच नहीं सकते। इसलिए मेरा मानना है कि फेयर इलेक्शन डेमोक्रेसी में सबका राइट है, होना चाहिए। मैंने पहले कहा कि फेयर इलेक्शन हुआ, मुख्यमंत्री बने, तो हमने कभी नहीं कहा कि ये कोई दूसरी तरह से, लेकिन एक फेयर इलेक्शन में इस तरह में आपकी सरकार कह रहे हैं कि नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं राइट्स की मांग कर रहा हूं। उनको चुना गया है, मैं कैसे कहूंगा कि, लेकिन इन हरकतों से लगता है, इंदिरा जी से भी हम डरे नहीं, जेल से, इनसे भी डरेंगे नहीं। ये लड़ाई फिर सड़कों पे शुरू होगी। इस तरह यदि पॉलिटिकल इमरजेंसी लगाएंगे वो कि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन को खत्म ही कर दो, तो ये तो कभी नहीं होता है, न कभी हुआ है। एक इंदिरा जी इनकी नेता थी, उन्होंने कोशिश की थी, हट गई। और फिर हमको विचार करना पड़ेगा कि हमको डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए क्या क्या करना है, हम करेंगे। वो तो आप आगे की बात, अगर ये रवैया रहा तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। देखिए, फोरकास्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी नगर निगम थी, हम अलायंस में थे। हमारी कोशिश है, पूरी तौर पर पूरी कोशिश है कि हम पटियाला में भी अच्छे से आए, जालंधर में भी आए और यहां पर भी। लेकिन बीइंग ए जर्नलिस्ट तो मैं हूं नहीं, आप लोग हैं, मैं तो अब एस्ट्रोलॉजर भी नहीं हूं, लेकिन मैं एक ऑब्जर्वर के नाते बता रहा हूं आपको, सरकार से लोग खुश नहीं हैं। इसलिए सरकार से जो नाखुश हैं उसको दूसरी तरह से बात की जा रही है वोट के लिए। हम अपने जनादेश के लिए सबके पास जा रहे हैं। हमारे जो नेता हैं, चाहे वो कमल जी हो, श्वेत जी हो, तरुण जी हो, सारे लोग यहां पर लगे हुए हैं। हमारे प्रेसिडेंट काम में लगे हुए हैं। हम मिलकर, देखिए, हम जनादेश को हाईजेक नहीं करते कभी। हमारी कोशिश है कि हमको जनादेश मिले। आकलन, मैं जिस पार्टी से आता हूं, मेरी पार्टी का कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि हम मैक्सिमम सीट नहीं जीतेंगे। देखिए क्या होता है, ये भी अब आखिरी पारी खेल, उन्होंने चुनाव में ही कहा था कि मैं तो आखिरी पारी खेलूंगा मैं। वो क्या खेलेंगे, भगवान करे स्वस्थ रहे, बाकी तो कोई बात नहीं करेंगे अपन। कांग्रेस खेलने देगी कि नहीं खेलने देगी पता नहीं, अब राहुल जी नए बने हो, कितना खिलाएंगे। इतना मैं जानता हूं, अच्छा खेलो ना, डेमोक्रेसी में अच्छा खेलो, और अच्छे खेलने में हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन जिस तरह से आप हमारे नेता को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे एक आदमी पहुंच गया, 71 नंबर कौन सा वार्ड है वहां पे, डंडा लेके खड़ा हो गया जालंधर में, ये निकलना नहीं, वोट नहीं मांगना। उसको मालूम पड़ा जीत रहा है, तो ये क्या तरीका भाई? वो थानेदार चलाएगा हमारे पार्टी को या हमारे प्रत्याशी को? उसकी शिकायत कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि इमरजेंसी में तो इंदिरा जी ने जेल में भेज दिया था, चलो हम लोग को जेल में भेज दो भैया अमरिंदर सिंह जी, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। एक ही बात बची है कि कमल जी से लेके सबको जेल में नहीं भेज रहे हैं, भेज दो भैया। हम 17 तारीख तक, उसके बाद भी रखना आपको, क्यों बलदेव जी, रखें जेल में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये समझेंगे कि चलो ये, मैं कह रहा हूं ऐसा डरा के कराना जीवन में नहीं देखा मैं भी जिस प्रांत से आता हूं उस प्रांत में 16 मेयर मेरी पार्टी के, लेकिन कोई कांग्रेस का व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि हमने हाईजेक किया। डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वहां, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं, और बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि मैंने चुनाव देखे हैं, बहुत चुनाव देखे हैं, लेकिन इस तरह चुनाव नहीं होता है कि आपको ही जीतना है इसके लिए सब कुछ कर लो। आप नहीं बोला कि सुनवाई नहीं हो रही, आपका क्या सेक्शन होगा? देखिए, हम तो चुनाव आयोग भी जाएंगे ना, सुनवाई नहीं कर रहे हैं। नहीं सुनवाई नहीं करेंगे तो अब जनता के बीच जा ही रहे, जनता के बीच में भी लगातार बात रख रहे, हमारे लोग भी जा रहे हैं। जनता से एक ही निवेदन है कि अपने राइट्स का उपयोग करें और चुने को जो उनकी सुने, इतना ही निवेदन करेंगे। देखिए, जब लड़ते हैं ना तो कभी कभी कुछ बातें होती हैं। मैं बहुत अपने को अच्छा मानता हूं कि आपने एक ही सीट की 50 सीट में नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कभी सामने ऐसा नहीं है, ऐसा एक सीट आप बता रहे हो ना आजाद। देखिए, अब उसको तो ढूंढेंगे नहीं, आप रोक नहीं सकते। कहीं पर भी 1-2 सीटें अगर ऐसी होती हैं तो कैजुअली हम लोग भी लाइटली लेते, किसी का अधिकार नहीं।
ये हमने बम्बई में भी देखा था। कुल मिलाकर बाय लार्ज अलायंस ने अपनी इमेज के साथ काम किया है एंड आई कांग्रेचुलेट टू अमृतसर की बॉडी को बधाई देता हूं, यहाँ के प्रांत के बॉडी को बधाई देता हूं, चुनाव समिति को कि हम एक सब हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है।